सांबा वासियों को पहले तो बधाई देते हैं कि हम उनके लिए खड़े थे और आज हम उसमें सक्सेस भी हुए हैं। सबसे पहले तो सर ने एक्सक्यूज़ करा है कि मेरे से गलती हो गई थी, इसीलिए मैं आज आपके मध्यम में हूँ। तमाम एलिगेशंस लगाए थे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, एरोगेंसी दिखाई जा रही है, तो इस मुद्दे पर किस तरह से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है? क्योंकि नाराजगी तो आपकी उन्हीं के साथ थी जो आप बातें लेकर वहां पर गए थे, लेकिन उन्होंने आपकी बातों को इग्नोर किया, आपके साथ मिसबिहेव किया। इसको लेकर क्या रिएक्शन था उनका? सर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है जब कोई आपके घर में गेस्ट आ जाता है तो उसका आदर करो। उन्होंने खुद ही एक्सक्यूज़ कर दिया था उन बातों पे, तो फिर हमने इस बात को ज़्यादा तूल नहीं दी, क्योंकि हमारा जो मकसद था वो सांबा की डेवलपमेंट का था, सांबा को लेकर आगे बढ़ाना था। तो इस बात पे हम लोगों ने ज़्यादा उनके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं करी। बंद कमरे में मीटिंग हुई है ये, क्योंकि मीडिया को भी नहीं जाने दिया अंदर, तो ये भी एक सवाल रहता ही रहता है, लेकिन इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो बातें अंदर हुई है, क्या कुछ ऐसी बातें जो पब्लिक डोमेन में आप लाना चाहते हैं जिससे विश्वास हो सांबा के लोगों को कि वाकई इन बातों के ऊपर मोहर लगी? सर मैंने पहले कहा था कि बंद कमरे में मीटिंग नहीं होगी, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर साहब थे वो कह रहे थे कि मैं कैमरा के सामने नहीं आऊँगा, तो दैट्स वाई सिर्फ यही रीज़न था। और उन्होंने इंश्योरेंस दी है हर चीज़ की कि वो सारे काम जो भी हैं हमारे मुद्दे हैं उसे सुनेंगे। उन्होंने इस चीज़ को माना कि मैंने फ्रस्ट्रेशन में आकर आपसे जो बात की उसके लिए उन्होंने एक्सक्यूज किया। हमारे तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सुना और उनको आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में उसको फुलफिल करने की बहुत सारी कोशिश करेंगे। पिछले 7 दिनों से हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल एडमेंट है, ये हमारे पास आएंगे नहीं, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पे आए वो उन्होंने एक्सक्यूज भी किया कि भाई आप ऑफिस में आए थे, शायद मैं काम में बिजी था, जहाँ कुछ किसी तरीके से आपसे जो भी मेरी फ्रस्ट्रेशन में जो बात हुई थी उसके लिए उन्होंने एक्सक्यूज भी किया। तो सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के कारपोरेटर द्वारा की गई 7 दिनों तक लंबी हड़ताल आज समाप्त हो गई है और आज तमाम म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के दफ्तर के ताले भी खुल चुके हैं। जिस तरह से कुछ देर पहले यहां पर डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज यहां पर पहुंचे थे और जो पूरा घटनाक्रम वहां डायरेक्टर ऑफिस में हुआ उसको लेकर भी यहां पर मंथन किया गया और जो मांगे थी इनकी शहर के विकास को लेकर, उन मांगों के ऊपर भी बताया जा रहा है कि बात हुई है कि यहां पर शहर का विकास होगा और जो फंड्स की एलोकेशन है वो भी होगी। तो तमाम कॉर्पोरेटर्स मेरे साथ हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन बातों पर मोहर लगी है जिसके बाद ये जो हड़ताल है ये खत्म की गई है और तमाम ये जो दफ्तर में ताले लगाए गए थे वो ताले भी आज खोल दिए गए हैं। तो मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि क्या कुछ बातें डायरेक्टर के साथ हुई हैं और उसके बाद आकर आपने अपनी जो स्ट्राइक है ये कॉल ऑफ कर दी है? धन्यवाद ऋषि जी, आपके माध्यम से हम सारे सांबा वासियों को पहले तो बधाई देते हैं कि हम उनके लिए खड़े थे और आज हम उसमें सक्सेस भी हुए हैं। सबसे पहले तो सर ने एक्सक्यूज़ करा है कि मेरे से गलती हो गई थी, इसीलिए मैं आज आपके मध्यम में हूँ। डीसी मैम भी आना चाहते थे लेकिन उनकी कोई मीटिंग थी जिस वजह से वो नहीं आ पाई। तो हमने पहले ही कहा था कि सफाई की जो व्यवस्था चरमराई हुई है, उन्होंने गाइड भी किया और अपने डिपार्टमेंट को भी बोला है कि आप जिस तरह से मिसगाइड कर रहे हो इन्हें सही तरीके से चलाया जाए, सही प्रॉपर ढंग से चलाया जाए। और साथ में जो भी हमारे वर्निंग इश्यूज़ थे उन्होंने एक एक पॉइंट पे डिस्कस करा है कि किस तरह से हम अपनी डिमांड्स को किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं और कहाँ तक लेके जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डेवलपमेंट के जितने भी आपके इशू हैं हम ज़रूर उन पर काम करेंगे और उन्होंने ये इंश्योरेंस भी दी है कि मैं महीने में एक दिन आपके बीच में जरूर बैठा करूंगा। लेकिन जिस तरह से आपने तमाम एलिगेशंस लगाए थे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, एरोगेंसी दिखाई जा रही है, तो इस मुद्दे पर किस तरह से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है? क्योंकि नाराजगी तो आपकी उन्हीं के साथ थी जो आप बातें लेकर वहां पर गए थे, लेकिन उन्होंने आपकी बातों को इग्नोर किया, आपके साथ मिसबिहेव किया। इसको लेकर क्या रिएक्शन था उनका? सर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है जब कोई आपके घर में गेस्ट आ जाता है तो उसका आदर करो। उन्होंने खुद ही एक्सक्यूज़ कर दिया था उन बातों पे, तो फिर हमने इस बात को ज़्यादा तूल नहीं दी, क्योंकि हमारा जो मकसद था वो सांबा की डेवलपमेंट का था, सांबा को लेकर आगे बढ़ाना था। तो इस बात पे हम लोगों ने ज़्यादा उनके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं करी। फिर बंद कमरे में मीटिंग हुई है ये, क्योंकि मीडिया को भी नहीं जाने दिया अंदर, तो ये भी एक सवाल रहता ही रहता है, लेकिन इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो बातें अंदर हुई हैं, क्या कुछ ऐसी बातें जो पब्लिक डोमेन में आप लाना चाहते हैं जिससे विश्वास हो सांबा के लोगों को कि वाकई इन बातों के ऊपर मोहर लगी? सर मैंने पहले कहा था कि बंद कमरे में मीटिंग नहीं होगी, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर साहब थे वो कह रहे थे कि मैं कैमरा के सामने नहीं आऊँगा, तो दैट्स वाई सिर्फ यही रीज़न था और उन्होंने इंश्योरेंस दी है हर चीज़ की कि वो सारे काम जो भी हैं हमारे मुद्दे हैं उसे सुनेंगे। यानी कल से अब रूटीन में जो काम यहाँ पर किया जाएगा म्युनिसिपल काउंसिल? जी सर, ज़रूर किया जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे साथ यहाँ के चेयरमैन भी हैं, मैं
आपसे जानना चाहता हूँ, ये 7 दिन लंबी हड़ताल जो आपकी तरफ से चलाई गई, एक संदेश बाहर गया है कि अगर एरोगेंसी दिखाई जाएगी, अगर ब्यूरोक्रेसी हावी होगी तो इसी तरह से हर जगह प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, एक मैसेज बाहर भी गया है। तो क्या आप कहना चाहते हैं, आज मीटिंग हुई है आपकी, हड़ताल भी खत्म हो चुकी है, तो क्या लगता है वाकई में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा देर तक हावी नहीं रह सकती? ऋषि जी, सबसे पहले मैं जेके मीडिया का बहुत ही हम म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो 10 तारीख से लेकर आज अपने 17 तारीख तक 7 दिन की जो हमारी हड़ताल चल रही थी, उसमें खासकर जेके मीडिया ने हमारा भरपूर साथ दिया और हमारी जितनी भी डिमांडें थी या जितने भी इशू थे उसको हाईलाइट करने में हमारी मदद की है। हम उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपके माध्यम द्वारा ही ये लोगों जन प्रतिनिधि तक लोगों जन जन तक हमारी बातों को पहुंचाया गया और इवन कि सांबा के अंदर ही नहीं, सांबा शहर के अंदर नहीं, सांबा के बाहर भी पूरे जम्मू प्रदेश के अंदर आपके माध्यम द्वारा हमारी जो बातें थी, हमारी जो डिमांडें थी, हमारे जो इशू थे वो अपना पहुँचाने की कोशिश की। उसी का असर था जिसके निमित्त आज हमारे बीच डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी श्रीमान पुनीत शर्मा जी हमारे बीच आए थे और लगभग 2 घंटे के मंथन के बाद जो इशू हम उनसे पहले लेकर गए थे, 10 तारीख को हम उनके सामने जो समक्ष उनके सामने इशू लेकर गए थे, उसी इशू के उपरांत हमारी उनसे बात हुई जो सांबा के विकास के रिलेटेड, सांबा के डेवलपमेंट के रिलेटेड या आने वाले समय में जो बरसात के दिनों में जो समस्या का समाधान करने के लिए जो इशू थे उस पर सारी चर्चा हुई। और सिर्फ इसी को नहीं, बाकी हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे हमारे सभी काउंसलरों ने अपनी बात वहाँ पे रखी है। सिर्फ अपनी शहर की, अपनी पूरे सांबा म्युनिसिपल काउंसिल की बात वहाँ पे रखी थी। जो बर्निंग इशू थे, चाहे वो सफाई की दृष्टि से हो, चाहे वो मैन पावर की दृष्टि से हो, चाहे वो आने वाले टाइम जो बरसात का समय में टोन ड्रेनेज का जो काम है उसके प्रति भी उन्होंने हर एक बात को हमारे ध्यान से सुना और उसको नोट किया और एक एक बात पर उन्होंने पूरा मंथन किया। और नोट करने के बाद जो कंसर्निंग ऑफिसर थे उनको भी हिदायत दी कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में जो भी इनके बर्निंग इशू है उसको फुलफिल किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा शहरवासियों को जो तकलीफ ना हो या अपने जितने भी सफाई की दृष्टि से उनको सभी को ये सारा देखने को मिले। उसी के निमित्त बेसिकली ऐसे हमारी जो वाइस चेयरपर्सन है श्रीमती रजनी समैल जी, उन्होंने आपको सारांश में बताया। उसमें हम थैंक्स करते हैं डीसी मैडम का भी, उन्होंने भी इंटरफेयर किया था, वो भी हमारे हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी इंटरफेयर किया था। वो भी खुद चाहते थे, हम खुद नहीं चाहते थे कि हमारे लोग सफर हो। हम सिर्फ अपने सांबा की डेवलपमेंट के लिए, सांबा के विकास के लिए यहाँ पे बैठे थे कि जो 3-3.5 साल में हम जो लोग सफर कर रहे हैं, आने वाले बरसात के मौसम में वो हम सफर ना करें। उसी के निमित्त हम 7 दिन लगातार यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। आखिरकार डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी ने हमारी जो बात सुनने के लिए हमारे बीच यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस चीज़ को माना कि मैंने फ्रस्ट्रेशन में आकर आपसे जो बात की उसके लिए उन्होंने एग्जीक्यूट किया। हमारी तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सुना और उनको आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में उसको फुलफिल करने की बहुत सारी कोशिश करेंगे। आखिरी में जानना चाहूँगा आपसे राज सिंह जी, क्या लगता है कम्युनिकेशन की जो कमी लगातार नजर आ रही थी, अब वो कम्युनिकेशन ठीक होगा? खासतौर पर आपने सीईओ को लेकर भी लगातार कहा कि वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो क्या सीईओ साहब को लेकर कोई बात डायरेक्टर सर के साथ की गई आपकी? ऋषि, जो जैसे कि आज डायरेक्टर साहब जहाँ पे खुद आए थे, पिछले 7 दिनों से हमें तो ये ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल एडमेंट है, ये हमारे पास आएंगे नहीं। लेकिन आज उन्होंने यहाँ पे आए, उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया कि भाई आप ऑफिस में आए थे, शायद मैं काम में बिजी था, जहाँ कुछ किसी तरीके से आपसे जो भी मेरी फ्रस्ट्रेशन में जो बात हुई थी उसके लिए उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया। और यहाँ के स्टाफ के बारे में जो भी हमने उनको बताया, क्योंकि हमारी 2 घंटे तक उनके साथ मीटिंग चली है, और उस मीटिंग में जो भी स्टाफ के बारे में जहाँ सांबा की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, काफ़ी एश्योरेंस दी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हर महीने मैं आपके बीच में आऊँगा और सांबा की तरक्की के लिए जो भी काम है आपके साथ मिलके मैं उसमें साथ दूंगा। और जहाँ के स्टाफ को, खास करके सीईओ साहब को और जहाँ का जितना भी स्टाफ है, उनको उन्होंने हिदायत दी है कि किसी भी किस्म की जो उनके काम में कोई कुताही नहीं आनी चाहिए, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए भी हम पहले भी एक आपके माध्यम से लोगों में एक बात बता रहे थे कि जहाँ जैसे हम सोर्सेज की बात करते हैं, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है कमेटी के, उसमें कुछ हमें लगता था कि नहीं, यहाँ पे गफलाबाजी हो रही है। इसके लिए डायरेक्टर साहब ने यहाँ के स्टाफ को सख्त हिदायत दी है कि इसमें टोटली ट्रांसपेरेंसी करो, रिकॉर्ड शो होना चाहिए।
मैं तो इस बात के लिए उनको दाद दूंगा कि अगर वो यहाँ पे और हर महीने हमारे बीच में बैठ के इन चीज़ों पे गौर करेंगे तो सांबा की तरक्की में चार चांद लगेंगे। चलिए, तो ये आज हड़ताल जो 7 दिनों तक चली वो आज समाप्त कर दी है इन तमाम कारपोरेटर्स ने। और जिस तरह से कुछ देर पहले डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज इनके बीच में पहुंचे, हालांकि 7 दिन हड़ताल चली है तो कोई भी अफसर यहाँ इनके बीच में नहीं आ रहा था, लेकिन लगातार ये जो मुद्दा तूल पकड़ रहा था उसके बाद डीसी सांबा ने इंटरवीन करना शुरू किया। तमाम अधिकारी इनको लगातार मनाने में लगे हुए थे, लेकिन इनकी एक ही मांग थी कि जो बात हुई है वो डायरेक्टर के साथ हुई है, डायरेक्टर साहब यहाँ पर आएंगे, वो एक्सक्यूज करेंगे, उसके बाद हम हड़ताल खत्म करेंगे। और जो हमारी सांबा के शहर के विकास को लेकर बातें हैं उसके ऊपर जब तक बात नहीं होगी हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तो फाइनली डायरेक्टर यहाँ पर इनके बीच में पहुंचे हैं। हालांकि हम उस मीटिंग में अंदर नहीं जा पाए क्योंकि बंद कमरे में ये मीटिंग हुई है कारपोरेटर्स में और डायरेक्टर साहब के बीच में, तो यहाँ के सीईओ भी मौजूद थे। लेकिन बाहर आकर ये सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में इन्होंने लाई है कि तमाम बातों के ऊपर जो है वो मंथन किया गया है और तमाम बातों के ऊपर गौर किया जाएगा। ये आश्वासन देकर गए हैं डायरेक्टर और ये कह के गए हैं कि हर महीने मीटिंग होगी। रिकॉर्ड जो जिसको लेकर लगातार कारपोरेटर्स ये कह रहे थे कि यहाँ का स्टाफ हमसे कोऑपरेट नहीं करता, चीजें जो पब्लिक डोमेन में जो हमारे डोमेन में आनी चाहिए वो सामने नहीं लाई जाती। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर घपला कोई होता है, जिसको लेकर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर लगातार ये बात हो रही थी कि ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पर काम नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो वो इसके ऊपर मंथन किया गया है। अब देखना यह है कि कम्युनिकेशन कितना अच्छा आने वाले दिनों में बनता है और कितना विकास सांबा शहर को लेकर बात करें तो कितना विकास आने वाले दिनों में होगा, किस तरह से फंडिंग की एलोकेशन होगी, ये तमाम बातें हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन बहरहाल 7 दिनों तक लंबी चली हड़ताल आज समाप्त हो गई है। तमाम मुद्दों के ऊपर बात हुई है, मोहर लगी है, उसके बाद ही इन्होंने ये हड़ताल आज समाप्त की है। और तमाम कमरों में जो ताले जड़े थे इन कॉर्पोरेटर्स ने वो ताले खोलकर आज सारा स्टाफ जो अपने अपने कमरों में जो है बैठ चुका है और काम यहां पर शुरू हो चुका है, जो काम काफी दिनों तक प्रभावित रहा। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की एरोगेंसी, इस तरह की ब्यूरोक्रेसी जो हावी हो रही है ये चीजें हमें देखने को ना मिले, क्योंकि संदेश सीधे तौर पर गलत जाता है बाहर कि लगातार ब्यूरोक्रेसी जो आम जनता की सुनवाई नहीं कर रही। लेकिन यहां पर इन जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज फाइनली ये सारी चीजें आमने सामने बैठकर क्लियर हुई हैं, तो अब ये हड़ताल समाप्त हो चुकी है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जी की मीडिया के लिए।